हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझते हैं। और जैसा कि डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है कि एक कोई पिंड है, कोई बॉडी है जो ए पॉइंट पर रखी है और इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है और वो फ्रीली उसको हम यहाँ से गिराते हैं। तो उसके 3 पॉइंट हमने माने हैं, इनिशियल पॉइंट ए और एक बीच में कोई पॉइंट मान लिया है बी, और तीसरा पॉइंट बिल्कुल जब वो प्लेन पर यहाँ पर आकर के पहुँचने वाला होगा वो पॉइंट को हमने यहाँ पर सी माना है। और जैसे ही यहाँ पर वो टकराने वाला होता है तो बिल्कुल उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमने v2 यहाँ पर मानी हुई है। तो यहाँ पर ऊर्जा जो संरक्षण का नियम है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसका स्टेटमेंट क्या है उसको देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट इसका है कि जो किसी भी बॉडी की जो कुल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं, वो एक तरीके से कांस्टेंट रहती है। ये मतलब क्या हुआ कि दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। या टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट वो रहती है। मतलब क्या हुआ कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल वो होती है तो वो कहीं भी किसी पॉइंट पर भी उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो चलिए इसको प्रूव भी करते हैं कि कैसे वो कांस्टेंट रहेगी। उसके लिए अब 3 पॉइंट माने गए हैं, ए बी सी। ए तीनों पॉइंट पर उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम उसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या वो इक्वल आती है। अगर वो सेम आती है तो यहाँ से ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है, वो उसका प्रूफ यहाँ पर हो जाता है। तो इसको प्रूफ हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी टोटल एनर्जी है एट पॉइंट ए पर इसकी टोटल एनर्जी हम यहाँ पर देखते हैं। टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम यहाँ पर होगा। तो अब इसके जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी को हम एक तरीके से U से यहाँ पर दिखा रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, कि वो समतल से कितनी हाइट पर है। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से और यहाँ तक की जो हाइट है वो हमने h मानी हुई है। जब पार्टिकल या कोई बॉडी किसी h हाइट पर होती है तो उसकी वजह से जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी यहाँ पर mgh। ये होगी ए पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से। और यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी एक तरीके से 0 है, तो यहाँ पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी k इट इज इक्वल टू 1/2 m, और यहाँ पर ये 0 होगी तो यानी कि 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो जो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको E मान लेते हैं। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से कैपिटल E इसको मान लेते हैं, और जो E इज इक्वल टू होगा वो k प्लस U बराबर होगा, और ये निकल के आता है यहाँ पर mgh। ये तो 0 हो गया। तो ये है टोटल एनर्जी एट पॉइंट A, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट B पर देखते हैं। एट पॉइंट B जो टोटल एनर्जी है, तो पहले एट पॉइंट B पर ये वाला पॉइंट हमने B मान लिया है। यहाँ पर वो x डिस्टेंस मान लेते हैं कि वो चल करके यहाँ पर B पर वो पहुँची है और उसने x डिस्टेंस वहाँ से कवर किया है। तो यहाँ पर अब इसकी जो, क्योंकि हाइट हम यहीं से मानेंगे, इसका रेफरेंस पॉइंट नीचे है समतल, तो अब जो इसकी हाइट है पहले तो h थी लेकिन x डिस्टेंस चल गई, तो अब जो हाइट बची वो h माइनस x बचेगी, क्योंकि टोटल तो यहाँ पर h है। तो h माइनस x की वजह से जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पर होगी mgh माइनस x। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। तो हमारा काम हो गया, पहले v1 को यहाँ से फाइंड कर लें। उसके लिए क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है उसको अप्लाई करेंगे, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2g, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी? k
कितनी डिस्टेंस वो चली है यहाँ से ए से बी तक आने में, x डिस्टेंस उसको चलना पड़ा। यहाँ पर ये v1 होगा और v1 स्क्वायर ये 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर 2gx ये v1 स्क्वायर यहाँ पर आया। इस हिसाब से जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो एट पॉइंट, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और यहाँ पर ये एट पॉइंट ए, ये भी एट पॉइंट ए, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी एट पॉइंट बी ये हो जाएगा 1/2 m v1 का स्क्वायर। v1 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 2gx, ये निकल के आता है यहाँ पर mgx, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आई। अब इसकी हम अगर यहाँ से टोटल एनर्जी फाइंड करें, E इज़ इक्वल टू क्या निकल के आता है, तो ये B पॉइंट पर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से mgx निकल के आई है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर mg और h माइनस x ये निकल के आया है। इसको अगर हम यहाँ से थोड़ा सा हल करें तो देखते हैं इसका क्या यहाँ से निकल के आता है। तो जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट B निकल के आया है वो निकल के आएगा, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और निकल के आएगा mgh, ये निकल के यहाँ से आया है जब हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया है। तो देख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पर थी mgh, वो ही एट बी पर और ए पर दोनों पर वो सेम है, जो ए पॉइंट पर थी वही बी पॉइंट पर आ रही है। अब इसके बाद सी पॉइंट जो यहाँ पर दिया है, ये सी पॉइंट पर भी इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके देखते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या वो भी यहाँ पर बराबर आती है। आइए देखें, एट पॉइंट सी, यहाँ पर जो पॉइंट सी है उस पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो एट पॉइंट सी पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं जो वेलोसिटी है उसकी v2 है, और जो हाइट यहाँ से हो जाएगी वो एक तरीके से 0 हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल यहाँ पर आ गया है। अब उसकी जो हाइट है वो 0 होगी। हाइट जब 0 होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी होगा वो mg, क्योंकि h होता है कि वो कितनी हाइट पर यहाँ से है, तो 0 हो गई, तो एक तरीके से ये 0 हो गया। और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी तो वो हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 1/2 m v2 स्क्वायर। तो v2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर से वो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो v2 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको 0 रखेंगे, ऊपर से ही मान लेते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है और यहाँ पर v2 है, और प्लस में कितनी डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक चला है, h डिस्टेंस उसको यहाँ पर चलना पड़ा है। तो 2gh, ये v2 का स्क्वायर यहाँ पर हुआ 2gh। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ गई है। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू में 2gh। तो क्या निकल के आया यहाँ पर, mgh ही निकल के आया। तो जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी जो निकल के आएगा वो mgh निकल के आएगा, जो कि ए, बी और जो हमारी सी है वो तीनों टोटल एनर्जी यहाँ से निकल के बराबर आती है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, वो इसको एक तरीके से वेरीफाई करता है, तीनों पॉइंट पर सेम निकल के आती हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो अगर हम इसको फिजिकली थोड़ा समझेंगे ऐसा हो क्यों रहा है कि जब पार्टिकल यहाँ पर ए पॉइंट पर था तो देख रहे हैं कि उसकी जो टोटल एनर्जी है वो एक तरीके से यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, और लेकिन सारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता है तो अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जब पार्टिकल नीचे आता है तो उसकी हाइट कम होती चली जाती है, जब हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जो वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है इसके साथ साथ क्योंकि अब वेलोसिटी 0 थी तो वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई, वेलोसिटी बढ़ेगी तो अब काइनेटिक एनर्जी भी आने लगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो कहाँ गई है, वास्तव में काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट हुई है। तो जैसे जैसे हाइट कम होती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो कुल मिला के दोनों का जो सम होता है वो एक कांस्टेंट बना रहता है। इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये ऊर्जा संरक्षण का यहाँ पर नियम था। आई होप सबको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू।